26th December 1945, page 211. অতুলদা, জ্ঞাन ना होले किछुई হয় না, किछुई करा जाए ना। अतुलदा ठाकुर जी से कहने लगे कि ज्ञान न होने पर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी किया भी नहीं जा सकता है। सीसी ठाकुर, ইস্টে অ্যাক্টিভ অ্যাডারেন্স, সক্রিয় অনুরাগ যদি থাকে, তবে যার যা বুদ্ধি আছে তাই নিয়ে ढेर होते पारे, ढेर करते पारे। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे कि इष्ट में एक्टिव एडरेंस यानी कि सक्रिय अनुराग अगर रहे तो जिसका जितना बुद्धि है उसी से वो काफी कुछ कर सकता है और बन सकता है। সেই মূল অ্যাটিটিউড মনোভাব জগৎ জোড়া হয়ে পড়ে। वही मूल एटीट्यूड यानी कि मनोभाव जगत জোড়া हो पड़ता है। সবাইকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে, সবার ভালো করতে ইচ্ছা করে, सभी को प्रेम करने की इच्छा होती है और सभी का भला करने की इच्छा होती है। এ থেকে জানা, বোঝা, করার জোয়ার আসে कुल করে, और इसी से जानने की, समझने की और करने की इच्छा आती है। তাই নিজের অজান্তে এডুকেটেড, শিক্ষিত হয়ে পড়ে, और इसी वजह से अपने अनजाने में एजुकेटेड यानी कि शिक्षित हो उठता है। সে লিটারেট, লেখাপড়া জানা না হলেও তার কাজ আটকায় না। वो लिटरेट यानी कि पढ़ाई लिखाई न जानने पर भी उसका काम कभी अटकता नहीं। শিবাজি তো শুনেছি নিরক্ষর, কিন্তু অত বড় পিনাল কোড দণ্ডবিধি করে গেলেন। सुना है कि शिवाजी महाराज निरक्षर थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पिनल कोड यानी कि दंड विधि करके गए। যাদের মাল নিয়ে আমরা লেখাপড়া শিখি তাদের অনেকেই লেখাপড়া जानतें ना। जिनका माल लेकर हम पढ़ाई लिखाई सीख रहे हैं उनमें से बहुत कोई पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे। ফ্যারাডে তো ইলেকট্রিসিটির फादर, জনক। ফ্যারাডে इलेक्ट्रिसिटी के फादर यानी कि जनक थे। তিনি কতটুকু লেখাপড়া জানতেন? वे कितनी ही पढ़ाई लिखाई कर पाते थे या जानते थे? विश्व प्रकृति হলো জ্ঞান বিজ্ঞানের জীবন্ত বিশ্বकोश। ये विश्व प्रकृति ज्ञान विज्ञान के जीवंत विश्वकोश है। পৃষ্ঠপূরণী অনুসন্ধিৎসা অনুরাগ নিয়ে যদি কেউ গ্রন্থে মনোনিবেশ করে, परमपिता ताके विमुख करें ना। पृष्ठपूरणी अनुसंधित्सा और अनुराग लेकर अगर कोई ग्रंथ में मनोनिवेश करता है तो परमपिता उन्हें विमुख नहीं करते हैं। से जे ज्ञान पाए ता ताजा हेसे कथा कय। वो जो ज्ञान पाता है वो तरोताजा और हंसकर बातें करता है। कत लोकेर काजे लेगे जाए, कितने ही लोगों के काम पे लग जाता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस चर्चा में आज का जो प्रसंग है उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस चर्चा में श्री ठाकुर जी बताते हैं कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। यदि व्यक्ति का इष्ट के प्रति सच्चा और सक्रिय अनुराग हो तो वो अपने सीमित बुद्धि के साथ भी बहुत कुछ सीखता है और कर सकता है। ऐसा सही मनोभाव धीरे धीरे उनके भीतर प्रेम, सेवा और सबके भलाई का भावना उत्पन्न करता है। इससे उनके अंदर जानने, समझने और कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होती है और वो बिना औपचारिक शिक्षा के भी शिक्षित बन जाता है। श्री ठाकुर जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कोई महान व्यक्तियों ने बिना अधिक पढ़ाई के भी महान कार्य किए हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज और माइकल फैराडे। अंत में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति में सच्ची जिज्ञासा और लगन हो तो ईश्वर उन्हें ज्ञान से वंचित तो नहीं रखते। ऐसा ज्ञान जीवन तो नया और समाज के लिए उपयोगी होती है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। इस विषय वस्तु को ऊपर हम आज आलोचना करेंगे। आज का आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री उत्पल घोषदा, श्रद्धेय श्री पंकज मिश्रदा, श्रद्धेय श्रीमती पुष्पा कुमारी माँ और श्रद्धेय श्री
बसंत रद्दा। आलोचक मंडली से मेरा निवेदन है कि आलोचना निर्धारित समय पर समाप्त करें। आलोचना 5 मिनट के लिए करना है सबको, और 4 मिनट के समय अलार्म बजेगा, और 1 मिनट के अंदर वो आलोचना समाप्त करना चाहिए। ये हमारा निवेदन है। और सबसे पहले मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री उत्पल घोषदा को अनुरोध कर रहा हूँ आलोचना करने के लिए 5 मिनट, मीन्स 53 तक, 6:53। जय। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो टॉपिक्स है वो अतुलदा ठाकुर जी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और ठाकुर जी उसको बहुत सारे पॉइंट में 7 8 10 पॉइंट में उत्तर लिख बोले हैं। अतुलदा जो पूछ रहा है कि अगर सब कुछ ज्ञानी है, ज्ञान अगर ना होता है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ठाकुर जी इसको ठीक, तो ज्ञान क्या है इसका और कैसे ये आता है और उसमें क्या क्या होता है उसको ऊपर सब उत्तर दिए हैं। ठाकुर जी बोलता है कि अगर इसका साथ इसका प्रति एक्टिव एडियरेंस रहता है, सक्रिय अनुराग अगर होता है, तो जितना बुद्धि भी रहो, कम रहे ज्यादा रहे, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब वो बात कर रहा है कि ज्ञान आने के लिए इष्ट का प्रति सक्रिय अनुराग का जरूरत है। सत्यानुसरण में इसका ऊपर बहुत सारे ज्ञान का ऊपर ठाकुर जी बहुत जगह में अलग अलग ढंग से सब कुछ बोले हैं। जैसे ज्ञान का ऊपर बोलता है कि भक्ति आने से ही ज्ञान आता है, भक्ति ज्ञान ला देता है। सक्रिय अनुराग अगर होता है तो अपना भक्ति आता ही है, भक्ति आने से ही तब अपना ज्ञान का विकास होता है, और ज्ञान में ही सर्वभूत में आत्मबोध होता है। तो वो इसमें ही अलग जगह से अलग ढंग से ठाकुर जी बोले हैं। अभी ज्ञान क्या है ना, जो अनुभूति से जाना जाता है। देखिए अभी उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होता है, लेकिन एक्टिव अनुराग से उसको जितना भी ज्ञान होता है वो ज्ञान से वो उसको चल जाता है। उसने बोलता है कि अनुभूति से जो जानता है वही है ज्ञान, और ज्ञान सबको ध्वंस कर देता है धांधा को। मतलब जो अनजान चीज को ध्वंस करके इंसान को असली आई देता है, जो स्वरूप को निर्देश करता है। ये सत्यानुसरण में दिया है। अनुभूति क्या है? अनुभूति होता है जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ बुद्धि भी लगता है। और एक आता कहां से? ये ठाकुर जी का प्रति एक्टिव एडियरेंस से। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिया है। ये जो लोग हम लोग जिससे पढ़ के खुद को ज्ञानवान समझते हैं, वो पढ़ने वाला जो वस्तु बनाने वाला जो है, सामग्री जो बनाता है, उन लोग अनपढ़ लोग भी होता है। लेकिन उससे हम लोग, इसका मतलब उससे हम पढ़ के सिर्फ ज्ञान नहीं होता है। हम लोग विश्व प्रकृति से वो जो बड़ा एक एनसाइक्लोपीडिया है जो इसका, उससे हम लोग बहुत कुछ सीखता है। और वो सीखने से इतना ज्ञान अपना ताजा होता है कि उसमें दुनिया का बहुत सारे काम अच्छा किया जा सकता है। माइकल फेराडे ही बोला है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं था, उसको स्कूल से निकल दिया था, उसको चिट्ठी आया था, ऐसे ऐसे बहुत सारे हम लोग जानते हैं। लेकिन देखिए उसको एक्टिव एडियरेंस होता होएगा, तभी उतना बड़ा वो आविष्कार करके गया। आज इलेक्ट्रिसिटी का छोड़ के हम एक भी जगह में कुछ भी सोच भी नहीं सकता है। आज उसको जनक है, तो देश का कितना मंगल करके गए हैं वो। और वो बहुत पढ़े लिखे नहीं था। मतलब उसको अनुभूति से जितना ज्ञान उसको हुआ है वो अपने को दिया है, सब पूरा समाज का कल्याण करके गया है। इसीलिए ठाकुर जी बोलता है एक्टिव एडियरेंस से ही आदमी का ज्ञान चक्षु खुल जाता है। आदमी अनजाने से भी वो
शिक्षित हो उठता है और उसमें देश का बहुत मंगल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। शिवाजी महाराज का भी उदाहरण दिया, बार बार ठाकुर जी शिवाजी महाराज का बहुत उदाहरण देते हैं, जो उन्होंने पढ़े लिखे नहीं था लेकिन पेनल कोड बना के किया था। तो ये था आज का विषय वस्तु। एक्टिव एडियरेंस से ही अपना सब कुछ प्राप्त होता है। इतना बोल के मैं सबका मंगल कामना करके हमारा जो समझ में आया उसको मैं किधर शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से दादा ने आलोचना की है उत्पलदा ने, और एकदम राइट टाइम पे आलोचना समाप्त की है। एक्टिव एडियरेंस मूल विषय वस्तु है। एक्टिव एडियरेंस रहने से शिक्षित कम होने से भी वो बहुत कुछ महान कार्य हासिल कर सकता है। यही आज का विषय वस्तु था और उनको दादा ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना करके बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री पंकज मिश्र दा को अनुरोध कर रहा हूँ 5 मिनट आलोचना करने के लिए, अप टू 6:58। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु बहुत ही सुंदर है और अतुलदा ने जो है ज्ञान के ऊपर यहाँ पे चर्चा की है। ठाकुर जी से बोलते हैं ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, समझा जा सकता है। जैसे कि हमारे उत्तलदा ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। तो वही बात है कि एक्सपीरियंस नॉलेज इज द बेटर देन द टोन ऑफ बुकिश नॉलेज। तो जो भी हम अनुभव करके जानते हैं वही ज्ञान है और उसी को हम करेंगे तो अच्छा। और आएगा कैसे, ठाकुर जी ने ये भी हमको बता दिए हैं कि एक्टिव एडहेरेंस, सक्रिय अनुराग। अगर हम, अनुराग मतलब प्रेम है, तो प्रेम होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो प्रेम सक्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन प्रेम किया दूसरे दिन नहीं किया, कंटिन्यूटी नहीं है। तो प्रेम के लिए अनकंडीशनल लव होना चाहिए होगा। जब भी कोई कंडीशन नहीं रहेगा कि जैसे कि मैं प्रेम किया आज, कुछ एग्जाम है किसी का, बच्चे का, मैंने प्रेम किया, ठाकुर से प्रार्थना किया, बहुत कुछ किया, ये सब नहीं है। अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन उसमें होनी ही नहीं चाहिए। तो एक्टिव अडेरेंस होने से सब कुछ किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इष्ट के प्रति सच्चा प्रेम और लगाव है तो सीमित बुद्धि के साथ भी, अगर हमारी बुद्धि सीमित है, हम लोग कितना परसेंट यूज करते हैं ब्रेन का, सबको पता है। सब जीनियस लोग 10%, हम लोग 1 और 2% में चल रहा है। तो सीमित बुद्धि में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जो है उनके, अगर हमारा एक्टिव एडहेरेंस रहेगा तो। वही जो अनुराग जो है व्यक्ति के अंदर सही दिशा और प्रेरणा लेके आता है। तो प्रेरणा भी आता है, डायरेक्शन भी हमको मिल जाता है फिर। और वही जो मूल एटीट्यूड है हमारा, जो हमारा जो काम करने का पूरे जगत में वो फैल जाता है, प्रसार हो जाता है। तो वो कैसे प्रसार होगा, प्रेम से ही होगा, प्रेम के माध्यम से ही होगा। तो जब मन में इसके प्रति मनोभाव आता है और उसका प्रभाव व्यवहार में दिखने लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो झलकेगा, तो वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा धीरे 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 समाज के आसपास लोगों में फैलना शुरू हो जाता है। तो ये है। और सबको प्रेम करने और सबका भला करने की फिर इच्छा जागने लगती है, क्योंकि जब हम ठाकुर जी को प्रेम करेंगे तो यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तो तब हम सबके अंदर ठाकुर जी को ही देखेंगे। तो ऐसी अगर भावना आ जाती है हमारे अंदर कि अगर मैं किसी को नहीं समझाऊंगा या उसको नॉलेज नहीं इम्पार्ट करेंगे तो ठाकुर जी को कष्ट होगा, ऐसी अगर भावना आ जाती है अपने अंदर, तो सबका भला ऑटोमेटिक होने लगता है, सबका भला करने की इच्छा आएगी। इष्ट के अनुराग से जो आता है ना हमारे अंदर, प्रेम और करुणा की भावना जग जाती है, ऑटोमेटिकली जग जाती है। वह दूसरों के कल्याण के बारे में हमेशा सोचने लगते हैं कि भाई सामने का कैसा मंगल होगा, मेरा पास कुछ है या नहीं है, हमारे पास तन मन धन जिससे भी हो हम उसके लिए तत्पर रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन ये बोलने की बात नहीं है, करने की बात है। होगा कैसे, एक्टिव एडहेरेंस से ही होगा। जो सक्रिय अनुराग, राग का मतलब क्रोध आता है, अनुराग बोले तो प्रेम हो गया, एक्टिव एडहेरेंस। तो फिर इसके बाद क्या होता है, इससे जानने समझने और करने की धारा जो है प्रभावित होने लगती है, सब कुछ ऑटोमेटिक। इससे फिर मन जब शांत और प्रेम से भरा होता है तो ज्ञान अपने आप आने लगता है। तो हमारा टर्बुलेंस अंदर नहीं रहेगा, हम नाम ध्यान अच्छे से करते रहेंगे तो प्रेम ऑटोमेटिक ठाकुर जी के प्रति जागृत होगा
व्यक्ति सही समय पर निर्णय भी ले लेते हैं। हाँ, और सही कार्य करने में सक्षम भी हो जाते हैं ऑटोमेटिक। जैसे मैं कबीरदास का उदाहरण दूंगा, वो खाली कबीर तो बोलते थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो इतनी बड़ी उन्होंने कविता लिखा, क्या बोले, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु की उन्होंने बलिहारी बताई, क्योंकि गोविंद को कैसे हमको पहुंचा जाए, गोविंद तक परम पिता ठाकुर जी कैसे होता है, परम पिता तक कैसे पहुंचा जाए, वो बताया गया है। तो अभी मेरा समय समाप्त हो रहे हैं, और अनजाने में ही व्यक्ति एजुकेटेड हो जाते हैं। तो इसमें हमको पता भी नहीं चलता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वो काम करने लगता है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। श्रद्धेय पंकज दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है और सही समय पर आलोचना समाप्त किए है। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्रीमती पुष्पा कुमारी माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करे अप टू जय गुरु 7:03 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। अमृत पथ की यात्री सबों को मेरा आनंदित हो। जय गुरु। बहुत ही सुंदर। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अतुलदा कह रहे हैं, अतुलदा से परमपिता कह रहे हैं, अतुलदा ज्ञान ना होते हो तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी किया नहीं जा सकता। ये प्रैक्टिकल मैं ये जितना भी लाइन आज है मैं पढ़ी हूँ तो मेरे को अनुभव होती है कि सच में इष्ट के प्रति सक्रिय अनुराग यदि हो, जो जिसकी जितनी बुद्धि है, मेरे पास इतना कम बुद्धि है दादा माँ कि ठाकुर से को जानने से पहले, पहचानने से पहले, उनको पकड़ने से पहले मैं कुछ जानते ही नहीं थी। पर जब आचार्य देव का आशीर्वाद हुई, ये प्रैक्टिकल मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि आचार्य देव का जब आशीर्वाद हुई, जब टीपी वर्क का चर्चा भी नहीं था, हम लोग कोई नहीं जानते थे कि टीपी वर्क बोल के कुछ होती है। लेकिन उस टाइम आचार्य देव 40 आदमी मेंबर हम लोग गए थे, उसमें हमको उंगली दिखा के बोले कि আপনার মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, তাকে ওগুলো ঘরে ঘরে গিয়ে बोलते होगे, आपके अंदर जो जो लुका के रखे, छुपा के रखे, वो घर में जा जाके बोलना होगा। और क्या हुआ, वो बोलने के क्रम में दादा माँ 20 साल का पागल भी अच्छा हुआ। और वो जैसे जैसे ठाकुर का नीति नियम बताने के लिए बोले, वो 20 साल का पागल अच्छा हुआ। बहुत सारा ऐसा मेंबर है जो कि एकदम नहीं जीने का इच्छुक में था, लेकिन ठाकुर के और आचार्य देव का आशीर्वाद से जब उनको कुछ जानकारी हुई, बताया गया इस तरह से, तो उसका अंदर से जो मनोबल, जो उसका खुशी, और जो मतलब एक परिवार से 4 परिवार जगते हैं, उसका शक्ति, कहते हैं सबको प्रेम करने की इच्छा होती है, तभी वो जो जिसका भला हुआ, उनको तो लगता है पुष्पा माँ आई तो मेरे साथ इतना अच्छा हुआ। लेकिन परमात्मा किसके साथ, किसके सर पे बैठ के, किसके जुबान से क्या बोलवा के ठीक करते, वो तो ठाकुर करते हैं। लेकिन उसको उसके अंदर जो प्रेम जागृत हुआ, सबका भला करने की इच्छा होती है, तब क्या हुआ, उसको भी भला करने का इच्छा जगता है कि नहीं, मेरे साथ जो भला हुई, ठाकुर को पकड़ के, ठाकुर के बारे में कुछ जान के, वो भलाई उसका अंदर भी जागृत होता है, जानकारी होती है, तो वो फिर करने का इच्छा करता है। कहते हैं इससे जानने और समझने का और करने की धारा प्रवाहित होती है। जानने और समझने का, करने का ये एक धारा बन जाता है। उस टाइम से लेकर के अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं कटता है जो टीपी वर्क ना करूं तो मन में एक बेचैनी सा होता है कि आज कुछ मैं कर नहीं पाई। ठाकुर को कब अनुसार आचार्य देव बोले हैं, आदेश दिए हैं, तो हमको करना होगा। इसलिए अनजाने में व्यक्ति के पास में भी जाते हैं तो पढ़े लिखे का कोई गिनती नहीं आता। दादा माँ हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम एक साधारण घर से हैं और किसी तरह संसार चलाते हैं, लेकिन एक गर्व मन में होती है कि ऐसा ऐसा कॉलेज का प्रिंसिपल, डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर के जब बोलते हैं कि माँ आप बताएं तो हम ठाकुर को जान पाए, तो गर्व अंदर से होता है कि नहीं, हम कम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ठाकुर का बात लेके चलने से एक अंदर से जो शक्ति, एक बल, अनपढ़ होने का जो मन का भाव, कम पढ़े लिखे होने का जो मन में एक धारा था, उसको वो खत्म हो जाता है। लगता है नहीं, हम भी परम पिता का संतान है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, एक उसका कार्य रुकता नहीं है।
ठाकुर जी कहते हैं ना कि उसका कार्य रुकता नहीं है। फिर मेरा कार्य जो करने का है, जो आचार्य देव बोले हैं, आपको करना होगा। स्टेशन में, घर में, बाड़ी में, बाहर में, समाज में आपके अंदर जो छुपा के रखे है ना, उसको बाहर करना होगा। और तब से मैं यही की, इसलिए की कि वैसा सौभाग्यवान बहुत कम होता है जो डायरेक्ट आचार्य देव आशीर्वाद दे कि आपको करना होगा। गए थे तो 40 मेंबर, फिर ठाकुर आचार्य देव को कैसे पता? हम घर में किसी से सवाल जवाब नहीं कर पाते। सास अगर 2-4 बात बोल दे तो सोचते कि नहीं ये बात हम बोलेंगे कि हम ऐसा नहीं किए, फिर भी उनके सामने जुबान से बात नहीं निकलता है। लेकिन परमात्मा का दया होने से आज सबों के सामने बोल पाती हूँ, कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे सक्रिय अनुराग, यानी कि उनसे जो प्यार हमको मिला है और उनका कहे अनुसार चलने के बाद जो शक्ति मिली है, वो शक्ति सबों को जानकारी देने में और करने कराने में जो बल मिलता है, उसका कहते हैं कि रियल में ज्ञान तब होती है जब ज्ञानी का संग करते हैं। तो ज्ञानी हमारे परम पिता, हमारे आचार्य देव ज्ञानी का संग करते हैं, तो फिर क्या होता है? ज्ञान धीरे 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 हमारे अंदर इतना बढ़ता है और वो ज्ञान बढ़ता ही जाता है। मेरे बाद किसी और को हम बोले, वो उसके अंदर भी आया। और इस तरह से जो मनोबल, आज कोई भी बोलता है पुष्पमा आप जो बोलते हैं ना वो हो जाता है। आप जो ठाकुर जी को, आपका बात ठाकुर जी सुनता, ठाकुर जी सबका बात सुनते हैं, बशर्ते ठाकुर जी को हमको सुनना होगा। ठाकुर जी हमसे क्या चाहते हैं वो हमें करना होगा, तभी हमारा बात ठाकुर जी भी सुनेंगे और ठाकुर का बात हम ही सुनेंगे। हमको करके उठना होगा, ना कि उदाहरण देने से नहीं, उदाहरण बनना होगा कि मेरा हम एक उदाहरण बने। तो बनने के लिए करना होता है, और करने के लिए परमपिता का आदेश के अनुसार जो जिसकी जितनी बुद्धि है उसी के साथ बहुत कुछ कर सकता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो जिसकी जितनी बुद्धि है उसी के साथ बहुत कुछ कर जय गुरु सकता माँ। है। जी दादा, मैं ये जय गुरु सबों को बोलती हूँ। जय गुरु। पता नहीं मैं क्या बोल पाई, कोशिश की हूँ दादा। जय गुरु। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। आपने जीवनीय उदाहरण दिए हैं। ये इस प्रसंग में जो बोला गया है वो आपने अपना जीवन में वास्तव में अपनाया है, और उनको जीवंत उदाहरण देके इस विषय वस्तु का आलोचना किया, तो बहुत सुंदर लगा आपका आलोचना। अ, अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री बसंत रद्दा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए 5 मिनट अप टू 7:08 तक, 7:09 तक, 7:09। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी दादा माँ को जानकारी के जय गुरु। आज का प्रसंग बहुत सुंदर है और दादा माँ ने तो बहुत अच्छा गायन किया है। अभी मैं तो इतना पढ़े लिखे नहीं हूँ, फिर भी जो भी मेरा अनुभूति है और मैं वो बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी पढ़े लिखे होने से सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे होने से भी अच्छा काम करते हैं कि उनको भी जो बचपन से जो गुरु का दीक्षा लिया हुआ है उनका आचरण अच्छा है, जागरण जीवन स्तुति करते हैं, उनका वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत आगे निकल जाते हैं। और वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वो जैसा उनका मन में दया विनय हम जैसा बोलते हैं, एक शरीर का एक आभूषण है, वो अंदर का आभूषण ही है। हर इंसान में दया विनय एवं आभूषण कहा मने मुन अजय कसन है कि हमारा में से है। ये ऐसा है जो इंसान इष्ट प्रेम होता है, वो किसी का भले उसका कुछ भी हो जाए, किसी का मन में कष्ट नहीं देता है। तो वही कष्ट नहीं देता है क्योंकि वो भावना उसका मन में रहता है और इसी से ही प्रेम बनता है। और हम किसी को दया करेंगे नहीं और वो उनका ऊपर विनय दिखाएंगे नहीं, कष्ट उनको देंगे नहीं, तो फिर वो आगे उसका ऊपर कुछ कर भी नहीं सकता है। क्योंकि अगर अपना अहम में रहेगा तो आगे वो बढ़ेगा नहीं। तो वही हमारा भी अभी हमारा कंपनी में एक नया मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर आया, तो पहला भी काम करके गया था। तो सब लोग बोलते थे बहुत खड़ूस लोग है, ऐसा नहीं, आपसे जमेगा नहीं जमेगा। और मैं बोला क्यों, हम कैसा है हमारा ऊपर उनका ही है। वो आए तो अभी वो मुझे डेली गुड मॉर्निंग करते हैं और डेली मेरे से ही सलाह लेते हैं। और मेरे को ही, क्योंकि मेरे से एज से कम है, पढ़े लिखे ज़्यादा है,
सब कुछ ज्यादा है, मगर मेरा आचरण व्यवहार इतना उनको अच्छा लगा। और हर उनका पर्सनलिटी, जो वो पर्सनलिटी उनको अच्छा है, फिर भी उनका पर्सनल जो मैटर है मेरे से भी सलाह लेते हैं। बोलते हैं आप इतना अच्छा काम करते हो, इतना जल्दी कर लेते हो। और वो हिसाब से ना, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम मैं तो यही सोचता हूँ, हम अगर अच्छा रहते हैं तो हमको कोई भी आदमी, कैसा भी आदमी हमें मिले, हम गुरु का शरण में आए हैं, गुरु हमने जो बताया है और वो वही है। हम एक जैसा हम बनेंगे तो दूसरे को बनाने को भी कोशिश करेंगे। पहला हमारा बने, खुद बने, उस जो नियम है। अब जैसा हम एक है हमारा लोन करदा, हमेशा बोलते हैं मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी उनको कितना लोग हाँ पूजा करने जैसा ये करते हैं। वो कैसा है, वो जो परम पिता को लेकर के चलते हैं, परम पिता का आशीर्वाद उनका ऊपर है, क्योंकि उन्हीं का बात वो जो जो बोले हैं वही करते हैं। अभी हम जो आलोचना प्रसंग में जितना गुरु भाई हैं, सब कहीं ना कहीं बदलते हैं। एक ने अभी कोई 100% कोई नहीं बदला, कोई चीज जो उसको हो सकता है वो तो करता ही है, उसी से ही उसका आचरण बदली होता है। और ऐसा ही अगर हम दूसरे, हम जो जो आदमी जो जो परिसर में काम करते हैं और उसी परिसर में वो उसको थोड़ा बहुत उसका असर पड़ता ही है। 100% नहीं पड़ेगा। जैसा मैं 30-40 लोग का बीच में काम करता हूँ, तो उनमें तो 30-40 लोग तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो अच्छा आदमी है, मालिक से लेकर ये कोई भी ईमानदारी से काम करता है। हम सभी लोग पेट के लिए काम करते हैं, अगर ईमानदारी और सही आचरण से काम करना, तो उसी से ही अपना बड़ जैसा बचना बढ़ना, उसी से ही बढ़ेगा, कम कभी होएगा नहीं। क्योंकि हम परम पिता का संतान है, हम संतान इसी भावना से चलना चाहिए। कोई भी कितने भी खराब इंसान होने दो, वो हमारा आचरण से वो जरूर चेंज होएगा। आज नहीं होगा, कल होगा नहीं, परसों नहीं होगा, मगर कभी ना कभी होगा। वो मन में अपना दृढ़ विश्वास अपना रहेगा, तो सामने वाला वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो वही ऐसा ही, यही बात मैं बोल के मेरा सभी दादा माँ को जय गुरु, मैं मेरा वाणी समाप्त करता हूँ। जय गुरु दादा। सदैव बसंत दादा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंशों को आलोचना किए हैं, अपना जीवनीय उदाहरण देते हुए, और निर्दिष्ट समय में आलोचना समाप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज का जो विषय वस्तु है उसका ऊपर मैं थोड़ा, मेरा जो विचार है मैं थोड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। हाँ अलंकार दा बोलिए। जय गुरु दादा। आप बोलिए, अब आप होने के बाद बोलूंगा। अच्छा, आज का जो मतलब विषय वस्तु है वो ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं कि जो पुस्तकीय ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। मतलब किताब पढ़ के जो ज्ञान मिलता है वो सब कुछ नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। और खास करके अगर इष्टों के प्रति बहुत सच्चा अनुराग है, सक्रिय अनुराग है, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है, अपने आप बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ काम भी कर सकता है। इसका जीवंत तो उदाहरण हमारा साथ ही है, जैसे कि अभी बसंत रद्दा एक उदाहरण है, लोनकारदा एक उदाहरण है। सूरजदा तो बहुत बार ये बात बोलते हैं कि लिटरेट होना और एडुकेटेड होना दो डिफरेंट थिंग है। लिटरेट हो सकता है कोई लोग, लेकिन एडुकेटेड बहुत कम लोग होता है। एडुकेटेड मतलब सच्चा शिक्षा, उसका सब कुछ शिक्षा, आंतरिक मतलब व्यवहारिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा शिक्षा सामाजिक शिक्षा, सब कुछ। वो एक पूर्णांगो रूप से वो शिक्षित होते हैं। तो ऐसा लोग बहुत कम मिलता है। ज्यादातर जो लोग है वो अगर अपना डिग्री हासिल करके लिटरेट बनता है, लेकिन सचमुच शिक्षित नहीं होता है, क्योंकि उसका हमने समाज में देखा है उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका रहन सहन ठीक नहीं है। डिग्री बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन उसका समाज में रहने के लिए जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। बहुत सारे उदाहरण देखा जाता है ऐसा। तो यही बात ठाकुर जी इसने बोला है कि अपना सीमित बुद्धि का साथ वो बहुत कुछ कर सकता है। ठाकुर जी ने
शिवाजी महाराज का उदाहरण दिया है और माइकल फैराडे का उदाहरण दिया है। ये सब इंसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं था, लेकिन उसका मन जो व्यावहारिक बुद्धि था और जो सामाजिक शिक्षा था, उनसे वो बहुत कुछ करके गए हैं। सिमिलरली मैं रविंद्रनाथ ठाकुर का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर उसका मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन स्कूल शिक्षा अप टू क्लास 7 तक था, लेकिन उनका जो राइटिंग है वो राइटिंग एमए क्लास में पाठ्य है। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान कितना मतलब फॉर्मल एजुकेशन लिए बिना इतना पढ़ाई करके जो ज्ञान हासिल किया है, वो ज्ञान एमए क्लास में पाठ्य है। उनका सब्जेक्ट पीएचडी होता है उनका सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये दिस आर द एग्जाम्पल, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का, माइकल फैराडे का और रविंद्रनाथ ठाकुर का, ये सब तो हम देखते हैं। लेकिन हमारा साथ में जो है लुनकारदा है, बसंत रद्दा है और ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अपना इष्टों का प्रति इतना टान है, इष्टों का प्रति इतना प्रेम है, तो उन्होंने इष्ट प्रेम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं दुनिया का। एवरीथिंग दे कैन अचीव, ये मेरा को लगता है। औपचारिक शिक्षा के बिना भी ये सब हासिल कर सकता है। और उनका मन में जो प्रेम है, ये सब प्रेम धीरे धीरे आते रहता है। जो इष्टों का प्रति टान होने से वो प्रेम आते रहता है और ये प्रेम से ही वो दुनिया को जीत सकता है। तो ठाकुर जी यही बात बार बार इधर बोला है कि सक्रिय अनुराग होना चाहिए। मतलब खाली अनुराग होने से नहीं होता है, सक्रिय होना चाहिए। मतलब कर्म करने का जो उसका जो एटीट्यूड वो होना चाहिए। खाली जैसे कि ठाकुर जी एक बार अनंत महाराज को बोला, अनंत खाली नाम ध्यान करने से नहीं होगा, खाली जप तप करने से नहीं होगा, तेरे को कुछ काम करना पड़ेगा, तभी जाके तो ईश्वर प्राप्ति होगा। तब अनंत महाराज को ठाकुर जी ने एक दवाखाना चलाने का काम दिया था। तो उनका घर का बाजू में एक दवाखाना का दुकान खोल दिया था और उधर अनंत महाराज पेशेंट देखते थे और फ्री में, बिना पैसा में पेशेंट देखते थे। और इस काम में लगा दिया था ठाकुर, क्योंकि अनंत महाराज का एक एटीट्यूड ये था कि हमेशा ध्यान नाम जप मतलब सन्यासी का तरफ करते रहना, ये था। तो ठाकुर जी देखा ऐसा अगर करते रहेगा तो उनको ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा, उनको कुछ कर्म करना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी उनको एक शॉप में बैठा दिया और बोला तुमने इधर से बैठ के चिकित्सा कराओ सब लोगों को। तो इस कर्मों में युक्त कर दिया ठाकुर जी, ताकि वो अनंत महाराज ने मतलब उनका जो साधना है वो साधना सफल होगा, क्योंकि सक्रिय अनुराग होगा उनमें। खाली साधना करने से क्या, 2 टाइम पूजा करने से वो नहीं आता है, कर्म करना पड़ता है। ये मेन चीज बार बार ठाकुर यही चीज का ऊपर ये करते रहता है, मतलब एम्फासिस करते रहता है। तो उनमें उनमें ईश्वर जिज्ञासा आते हैं और लगन आता है। और उसी से ठाकुर जी बोला है कि अगर ऐसा कोई इंसान होगा जिसमें लगन है, हाँ जिज्ञासा है, वो ज्ञान से वंचित नहीं रहता है, उनमें ज्ञान आ ही जाता है। और ये जो ज्ञान है ये जीवंत तो ज्ञान है और ये ताजा ज्ञान है और ये समाज के लिए उपयोगी होता है। उसका ज्ञान प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल ज्ञान होना सबसे जरूरी है। खाली किताब पढ़ने से वो ज्ञान जो है वो ज्ञान परफेक्ट पूर्णांगो नहीं होता। इसीलिए हमेशा प्रैक्टिकल भी कराते हैं। हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं। प्रैक्टिकल इसलिए कराते हैं क्योंकि हम थ्योरी में जो पढ़ा है उसको हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। जैसे कोई भी मतलब लॉज है, फिजिक्स का लॉ हो, केमिस्ट्री का लॉ हो, तो उसको हमने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। इसी में हमारा व्यावहारिक ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ठाकुर जी इसका ऊपर जोर दिया है, बोला है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, उसमें आंतरिकता होना चाहिए, सीखने का इच्छा होना चाहिए। ये आज का विषय वस्तु का मूल था। मैं थोड़ा अपना विचार व्यक्त करने का कोशिश किया। अभी मैं लोनकारदा को अनुरोध करूंगा उनका विचार व्यक्त करें। लोनकारदा, जय गुरु। जय गुरु सोमनाथ दा और आज उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु यथार्थ प्रणाम, प्रेम प्रीति भालोबासा। मेरे को बहुत आनंद लगा आज जो विषय वस्तु के ऊपर हमारे जो श्रद्धेय उत्पल गोजदा, श्रद्धेय पंकज मिश्रदा,
श्रद्धेया पुष्पमा और हमारे लास्ट बसंत रद्दा एक इन टाइम में अपना और जो भी बोले 5 मिनट में वो सुंदर परमपिता का विचारधारा पे बोले, बहुत अच्छा लगा। और ये डिसिप्लिन मेरे को भी कैसा आया कि जो कोरोना काल में हमारा नेपाल प्लेटफॉर्म से हमारे आदरणीय अशोक चौरसिया इस पर उनको आशीर्वाद मिला था परम पूज्य श्री दादा का कि आप आलोचना अपना ऑनलाइन सत्संग चालू करा, और उन्होंने किया। और उनका ही आइडिया था 5 मिनट कुछ चलने के बाद तो मेरे को उन्होंने दायित्व दिया था कि हम हफ्ते में एक ओनली ऋत्विक देवता का एक महासंगम, अधूरी जाजे का एक महासंगम, सत्संग होल्डर का एक महासंगम और बच्चे लोग के बाल सम्मेलन करके एक हफ्ते में रखते थे। और सब 2 घंटे का टाइम था और उसमें मिनिमम पहले स्टार्ट में उन्होंने 25 लोग का नाम दिया, फिर 25 लोगों का नाम दिया तो 2 घंटे में फिनिश नहीं होता था। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि दादा 25 नहीं 15 मिनट 15 ज़्यादा से ज़्यादा 15। तो हमारा ये सब दायित्व तो मेरे पर दिया था। तो ये डिसिप्लिन भी अगर वो डिसिप्लिन वो टाइम भी हम ऐसे ही फिर भी वो टाइम हमारे सीनियर उद्योग बोले उनका था 5 मिनट हम कैसे बोल सकते। तो मैं बोला दादा 5 मिनट बहुत कुछ बोल सकता है और ये हमारा एक स्किल है इसमें। अगर वो जो नियम किया है वो डिसिप्लिन किया है तो उसके मुताबिक चलने से हमारा चालू जीवन में भी उसका बहुत फर्क पड़ता है और उसको एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो हमारे आदरणीय हमारे डॉक्टर सूरज दा का बेटी को भी मैं वो टाइम वो परिचालना करती थी बहुत सुंदर भाव से और 1.5 पौने 2 घंटे में वो फिनिश करती थी, उनका भी वो दायित्व था। तो ये जो किया था वो अशोक चौरसिया एक दिमाग का बात था, लेकिन ये जो उससे मेरे को भी सीखने को मिला और मैं भी ये तो हमेशा हमारे शशिकांत भाई से चर्चा होता है कि दादा जो अपना टाइम है उसको मुताबिक दे तो लोग भी वो जुड़ते हैं। अगर इन टाइम में होता है तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि अरे इन टाइम होता है तो हमको जुड़ना चाहिए। तो ये जो आज मैं देख रहा हूँ तो बहुत आज अलार्म बजाने की जरूरत नहीं, हम घड़ी देखते हैं सामने। तो ये जो डिसिप्लिन हम अगर करते हैं परमपिता को यही चाहते हैं और यही मेरे को सीखने को मिला। इसीलिए मेरे को भी बहुत आनंद होता है कि हमको परमपिता का दिया हुआ जो सब बातें उसके मुताबिक चलना है तो हमारे लाइफ में फर्क पड़ता ही है। तो मैं भी यही करते आ रहा हूँ, यही मैं सीखा हूँ कि हमारे परम पूज्य पास श्री दादा हमेशा बोलते हैं सबको लेके चलना है, सबके अंदर हो रहा है लेकिन हम सबके साथ प्रेम करने को वो मिलता है। और हम के ये करने से आज मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं मैं क्या, लेकिन मेरे को इतना लोग प्रेम करते हैं। कोई कोई लोग बोलता है उनका तो आप इतना कैसा आप करते हैं तो थोड़ा सा उसका आइडिया बता दो। ये बड़े बड़े लोग हमको पूछते हैं लेकिन मैं यही एक कहता हूँ कि ठाकुर के लेके चलना है। जो जो हमारे आचार्य देव बोल के गए वो अगर हम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्वभाव चेंज होता है और आप उसके मुताबिक चलते हैं। कौन क्या करता है मेरे को देखना है। बहुत बार हम सुनते हैं आलोचना कि हमारे और ठाकुर के बीच में कोई नहीं है। तो ये अगर हमारा विचार रहेगा पॉजिटिव विचार हो तो हमारी जिंदगी बदलता है। और मैं बस हमेशा हमारे सूर्य सदा बोलते हैं उनका तो हमको 100 साल जीना है किसके लिए और आगे भी हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको अगला जन्म भी चाहिए। क्यों? हमारे परमपिता का सेवा करना है। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है हमेशा एक अलग एक प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए क्या होता है अगर हम पॉजिटिव सब प्रेम करते हैं हमारा तबियत भी ठीक रहता है। ये मेरा प्रैक्टिकल बात है। आज का जो ऐसे परमपिता जो प्रैक्टिकल जो ज्ञान है और वो सबको बोलना चाहिए, उसके लोग प्रभावित होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, इतना मेरे का कहना के मन में आया था लेकिन आज मैं ये 4 जो हमारे पार्टी में बहुत उसका मैं अभिनंदन करूँगा। ऐसा ही डिसिप्लिन वो अलार्म का भी जरूरत नहीं, हम सामने घड़ी देखते हैं। भले कोई मैं देख रहा था मैं करता था, कोई 3.5 मिनट ही बोलता था, कोई 4 मिनट, लेकिन वो उसके अंदर खत्म करके अपना अपना दायित्व। तो ये जो डिसिप्लिन हमारा जो सत्संग का है वो डिसिप्लिन मेंटेन कर हमारे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो जा। ये बहुत पहले बातें है बोलने का, इतना ही बोलने का मेरा की इच्छा था। सभी का फिर एक बार मैं मंगल में प्रार्थना करते हुए मेरा 2 शब्द यहाँ खत्म करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। श्रद्धेय लोनकर दा उनका विचार व्यक्त किए है और बहुत सुंदर भाव से उन्होंने बताया कि कैसे सबको टाइम पे डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है और टाइम पे अपना आलोचना समाप्त करना है। तो लोनकर दा का ये दिशा निर्देश हम लोग फॉलो करेंगे। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं पूरा विषय वस्तु को समराइज करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु को समराइज करें। जय गुरु दादा।
जय गुरु, सबको जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु जे डिसिप्लिन के हिसाब से आज बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। जे आलोचना को एक टाइम लिमिट में खत्म करना है। कल लंकोटा बोले थे इसके ऊपर काम करने के लिए और हम लोग प्रयास किए हैं, बट और भी उनका इच्छा है जो इसको मैकेनिकल नहीं करके सबको घड़ी देखना है, अलार्म बजाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो भी हम प्रमाण कर देंगे जे धीरे धीरे हमारा बातें को हम ट्यून्ड होके नामधन होके बातें करें, जो हमारा बातें को हम इंजेक्ट कर पाए। हम 5 मिनट में, कभी कभी आप किसी के 2 मिनट की वार्ता से, मैं कल सूरजदा को बोल रहा था, सूरजदा आपको याद है जब आप रथ यात्रा उत्सव में आए थे पलावा में ना? हाँ, मतलब आप 1 सेकंड में एक चीज बोल के चले गए, जे बाहर का स्वस्थ ही नहीं है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है। मैं जुलाई महीना से, जुलाई 2025 से ये हो गया मार्च 2026 में बाहर में एक समोसा खाया नहीं, नियंत्रण खाया नहीं, एक समोसा भी नहीं खाया। मैं एक अभी सत्संग में गया था, वहां पर एक समोसा दिए, बोले घर का समोसा है ना बाहर का है? ना बाहर का मैं नहीं खाऊंगा, घर का है तो खा लूंगा, हो सकता है उसमें तबीयत खराब कम हो। ये जो लंकरदा बोले 5 मिनट में बोलना, मतलब क्या? आपका दिया हुआ, आपका कसा हुआ बातें, आपका जजनशील बातें जब आप जाजन करोगे तो बाकी लोग को ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज मैं जब आया था 2019 में पालावा में, कतिपय हाथ गिना 1-2 गुरु भाई थे, बट मैं इधर आने के बाद हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन में हमारा परिवेश इष्ट मुखर हुआ है। हाँ, हो सकता है परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव की इच्छा से नहीं हुआ है जितना वो चाहते हैं। वो तो चाहते हैं समग्र दुनिया ठाकुरमय होके बैठे, बट अभी एक उत्सव करने के लिए भी कुछ भी हो, कोई बोला था कि मंदिर बनाने के लिए कितना आग्रह, और सोसाइटी के अंदर इतना तक पहुंचा है कैसे? ये 5 मिनट ही बोलना, कहीं पे किसी का घर पे जाता 2 मिनट में इंजेक्ट हो जाता है। आप भातृभोज लेके गए हो किसी का घर पे, वो फटक से बोल रहा है कुछ खाने के लिए, दे रहा है आपका हाथ में, किचन में सबका वाश बेसिन है, आप तुरंत किचन में घुस जाते हो। वो श्रद्धाशील होकर नहीं उठता है। आप जब रेजिस्टेंस दिखाते हो, मैं कान्हा के आगे चंद्रामा के घर पे गया था, जब बातें कर रहा था तो मैं आया, जिस शास्त्र सदाचार में ये तो लिखा हुआ है किसी का घर पे आप बिना हाथ पैर धो के किचन में नहीं जाओगे, आपका खुद का घर पे भी नहीं जाओगे, बाहर से आते हो तो ये कॉन्शियस कितना दिन के बाद डेवलप हुआ? तो वहां पर 2 सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। 10 मिनट बोलने से, जाजन करने से कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट हो गया 1 सेकेंड में। जब आप बोले नहीं, बाहर से आते जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, तो मैं बाथरूम में जाके धो के आता हूँ माँ, फिर खाऊंगा। इससे 1 सेकेंड में वहां पर आप इंजेक्ट कर दोगे किसी को, आपका डेली प्रैक्टिस रहेगा। तो श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, जो हम ज्ञान वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ ये ठाकुर जी को पूछा जा रहा है ज्ञान के बारे में। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जगत में इष्ट के प्रति एक्टिव एडहेरेंस, सक्रिय अनुराग यदि हो तो जिसके जितना बुद्धि है उसकी भी साथ बहुत कुछ हो जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो श्री ठाकुर जी हर वक्त जो कीवर्ड है जे सरेंडर टू वन, एकानुरक्ति, एक प्रति अनुरक्ति, क्रमागति एवं तीव्रता, इसमें जीवन का आनंद एवं सौंदर्य है। मनुष्य आनंद में तब रहेगा, ज्ञानी के व्यक्ति ही आनंद में रहता है, जिसका जितना ज्ञान है उसका स्वच्छंद में रहने का अधिकार उतना है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं अनडेवलप्ड कौन है, डेवलप्ड कौन है? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जिसका विश्वास जितना कम है वो उतना अनडेवलप्ड है, बुद्धि उतना कम तीक्ष्ण है। सत्यानुसरण का वाणी डेवलप्ड होने के लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं विश्वास किसके प्रति? ना इष्ट के प्रति। अनुराग से पहले श्री ठाकुर जी बोले विश्वास करना होता है। जो जितना विश्वास वो उतना डेवलप्ड, जो जितना अविश्वासी उतना अनडेवलप्ड। अविश्वासी व्यक्ति को अनुसरण करने से श्री ठाकुर जी बोलते हैं विश्वास आता है। विश्वासी व्यक्ति कौन?
परम पूज्य श्री श्री आचार्य को हम देखते हैं, वो विश्वास है, फुल सरेंडर्ड है। एक दिन परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव, बहुत दिन का घटना है, आए थे भुवनेश्वर, आज से 10 साल पहले का घटना बोल रहा हूँ। नाटो मंडप में बैठा हूँ, जस्ट 6-7 फीट दूर हम बैठे हैं, बहुत सारा हिमांशु भाई वगैरह सब बहुत लोग बैठे हैं। हम तब मैरिज मेरा नहीं हुआ था, शायद 2008 का पहले का बात कर रहा हूँ, 10 साल नहीं और ज़्यादा होगा, बैचलर का टाइम का बात कर रहा हूँ। बोलते हैं ये देख रहे हो शांतिदा जो है, साथ में आए थे, तो ये शांतिदा को देख रहे हो, तो विश्वास के बारे में बोल रहे थे। जब बुद्धि मनुष्य जीवन का ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान किसको बोलते हैं ना, जिसका विश्वास नहीं है वो पंडित भी नहीं होता है, जितना भी हो उसका पंडित का कुछ संरचना किया नहीं जा सकता है। विश्वास का उदाहरण दे रहे थे, उनका कान से शांतिदा का पूज, कल मैं सोमनाथ की कहानी बता रहा था। थोड़ा सा हिंदी मेरा अच्छा नहीं है इसलिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आ रहा है। कान में जो कुछ खराब होता है ना, पानी निकलता है, उसको उड़िया में येलो कलर का एक पानी निकलता है, बहुत पीड़ादायक है। तो बचपन में देखे होंगे बहुत सारा लोग का ऐसे कान से हाथ में लगाओ तो पानी निकलता है और पेन होता है बहुत, कभी कभी ब्लड भी निकल के आ जाता है। तो बहुत मेडिसिन खाए वो ठीक नहीं हुआ, और श्री श्री बड़दा के पास निवेदन किए। तो श्री श्री बड़दा थोड़ा गांभीर्यपूर्ण में बताएं, जे एक काम करो, तुम खूब नाम करो, अनुराग के साथ नाम करो, अनुराग के साथ नाम ध्यान करो और ये ठीक हो जाएगा। तो उनको भी विश्वास हुआ, विश्वास था, ब्लड खून गर्म है, और जब बड़दा बोल दिए थे श्री श्री बड़दा, तो उनको ऊपर विश्वास भी है और खूब नाम करने लगे। धीरे धीरे सूख गया बिना मेडिसिन में। यहाँ पर कोई जादूकरी, कोई नॉलेज लिटरेसी का आवश्यकता नहीं है। मैं कल विकास भाई को भी बोल रहा था, बोला हमारा भरोसा नहीं है नाम के ऊपर। मैं उसको एलोपैथी दवा का बात कर रहा हूँ, इसको बात कर रहा हूँ, बट कभी बोल रहा हूँ जो नाम करो, आपका नाम करने से आपका सुस्त रहोगे, आपका खाद्य को ठीक रखो सुस्त रहोगे, आपका मन को ठीक रखो सुस्त रहोगे। कितना लोगों में सुस्तवान किया हूँ केवल नाम और खाद्य के बारे में बोल के, कॉलेज कैरियर से आज तक। मैं उसका एक एग्जाम्पल हूँ, मैं एक डेमोन्स्ट्रेटर हूँ, मैं एक साइंस का बाहर का दुनिया का आदमी हूँ। साजो 1 ग्राम गूगल में डालोगे, किसी को रिकमेंड किया जाता है 10 ईयर्स, वो ड्रॉप करेगा, उसको तो डेथ सुनी बात से, उसका पैर रहेगा नहीं, सूजा हुआ जाएगा। कोई कैंसर दवाई रातों रात बंद कर दे तो कैंसर फैल जाता है। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं एक्टिव एडहेरेंस, सक्रिय अनुराग रहना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मुझे याद है 2005 के बाद मेरा नाक से नाजल से रक्त ब्लीडिंग हो रहा था, मैं देवघर गया था, तब गौरव भाई को पूछा ये निवेदन करना, ये छोटा सा चीज क्या निवेदन करोगे, तुम नाम नहीं करते हो? तो तब तो ब्लड खून गर्म था, बोला हाँ ना, होम्योपैथिक दवा लो और नाम करो खूब, वो सब विधि दिए हैं। तो मैं फिर निवेदन नहीं किया, मैं आके LK नंदा को दिखाया और 6 महीना मेडिसिन खाया और खूब नाम किया। वो अभी तक मेरा नाक का ब्लीडिंग आया नहीं अभी तक। मैं भुवनेश्वर मंदिर में कितना बार खड़ा होकर बोला हूँ ये चीज, जब नाम करिए नाजल ब्लीडिंग नहीं होगा। मेरा विश्वास है होगा नहीं, रुक जाएगा। तो ये जो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये मूल एटीट्यूड जो मनोभाव पूरे जगत में फैला जाता है, सबको प्रेम करने की इच्छा होती है, सबका भला करने के लिए इच्छा होती है। प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा तब जब नाम करोगे, प्रेम आएगा आपके अंदर। जब नाम करोगे आपके अंदर सबको प्रेम करने के लिए इच्छा होगा, शत्रु को भी, आलोचना में नहीं, प्रैक्टिकली। कल का बात कर रहा हूँ, मेरा भाई जब मृत्युवरण हुआ था इनका कोरोना काल में, तो मैं एक ही व्यक्ति को बोला तो सब कुछ रेडी करके स्वर्गद्वार में डेड बॉडी को लेके जा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुंबई से फ्लाइट टिकट काटा, मैं जा रहा हूँ। जाके देखा तो पुलिस स्टेशन में हमारा नाम पे 2-4 FIR दे दिए, हमको ये रास्ता नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा, सब झूठा केस हमारा नाम पे बना दिए।
मेरा माँ के नाम पे, मेरा बिनोई के नाम पे, सबके नाम पे। वो व्यक्ति सब आ ही नहीं रहे पड़ोसी। मंदबुद्धि संपन्न जो माइंड होता है तो क्या होगा। तो ये व्यक्ति का जो असुविधा हुआ तो वो हम लोग तो भेजे मेरा भाई का बेटा को, बोला कि तुम पहले एक परिचय तुम्हारा है। वो परिचय क्या है? तुम श्री श्री ठाकुर जी का शिष्य। हम शिष्य है, श्री श्री ठाकुर जी का शिष्य है, हम प्रमाणित तो देना है, डिसाइपल है, हम ओबलेट है। कैसे कर सकते शत्रु के साथ अपव्यवहार। मैं इसको भेजा। कल जब कार्ड का बात आ रहा था, वो व्यक्ति का नाम जो वो बोले वो 30 साल से हमको काट दिए हैं, हमारा नाम नहीं रखते हैं कार्ड में, उनका व्यवहार जो विवाह होता है हम क्यों रखेंगे। मैं बोला तुम कौन है पता है तुमको? मेरा बात तो मेरा स्पीकर फोन में ऑलवेज रहता है, जैसे घर पे सब लोग सुनते हैं, मेरा पत्नी भी सुनता है, मेरा बेटा भी सुनता है। बोलता तुम्हारा नाम पे एफआईआर दिया, तुम्हारा माँ के नाम पे एफआईआर दिया, मेरे नाम पे एफआईआर दिया, क्या हुआ? हम आर्य है, हम श्री श्री ठाकुर जी का संतान है, हमारे पास उतना धैर्य है, हम प्रेम का अवतार को पकड़े हैं, तो हम प्रेममय जब नहीं हो पाएंगे, जितना भी हम आलोचना करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है जगत में। प्रमाण करके दिखा दो कि तुम प्रेममय हो। तो भाई का बेटा, उसका हृदय कांपता है जो मेरे साथ बात करता है। कैसे पॉसिबल होता है? यही दादा तो मुझे पहले अस्त्र पकड़ के दौड़ते थे किसी के पीछे। हम श्री श्री ठाकुर जी को पकड़ के हमारा क्या हुआ है, हमारा परिवेश बोलेगा, हमारा मुख से आलोचना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर वो कार्ड एडिटिंग करने के लिए गया, जो व्यक्ति उसके नाम पे एफआईआर दिया था उनका माँ के नाम पे, उसको मैं बोला उनका नाम लिखो, हमारा गुरुजन है। उस टाइम में उनका बुद्धि नहीं था, बट हमारा बुद्धि है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते अनुराग होने से बुद्धि आता है, कुबुद्धि नहीं आता है। सबको प्रेम करेगा, उसका प्रमाण में काल नहीं देख रहा था, मेरा अंदर क्या प्रेम आ रहा था एक शत्रु के प्रति। विद्वेष नहीं था, भूल गया था मेरा नाम पे क्या बोला था। मेरा माँ को लेके मैं पुलिस स्टेशन गया था उस दिन, जिस दिन का भाई का 4th डे है, रो रो के। जो लोग इतना खराब हो सकते हैं, वही लोग का जब असुविधा हुआ, वो लोग के घर पे मैं पैसा भेजा, वो लोग के घर पे मेरा भाई का बेटा को भेजा, और लोग भी व्याकुल हो रहे हैं मेरे पीछे और प्रज्ञा के साथ बात करने के लिए। हम गांव में गए थे, हमारे पीछे घूम रहे थे, खाली बात कर दो हमारे साथ, हमारा गलती हो गया है, नहीं बात करूंगा। यही जो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, सबको प्रेम करने के लिए ये आएगा, सबको, शत्रु को भी। 2 बार हो चुका है। आपके नाम पे जो एफआईआर किया होगा, आपका पत्नी के नाम पे, आपके माँ के नाम पे, क्या उसका नाम आप आपका इनविटेशन कार्ड में लिखोगे? क्योंकि वो भाई है। ये तब होगा केवल नाम। मैं तो श्री श्री ठाकुर जी को अशेष कितना जन्म का कृतज्ञता अर्पण करेंगे इष्टभूति के माध्यम से, फिर भी कम पड़ जाएगा। आज रात को 5 बजे नींद खुल गया, जो आधा घंटा पहले दे दूंगा, कल लेट सोया था। भूखा नहीं रखूंगा श्री श्री ठाकुर जी को। अंदर से एक अलग भावना आ जाता है, जो मेरा ठाकुर है, प्रेम करूंगा, सबको प्रेम करूंगा, जगत में कोई एक छूट नहीं जाएगा। ये जो श्री श्री ठाकुर जी एक चीज बोले हैं, जो ज्ञान का शिवाजी का उदाहरण दे रहे, माइकल फैराडे का उदाहरण दे रहे, वहां पर बुद्धि, वो जीजाबाई से माँ का जो प्रेम होता है, उनका कौन सा यूनिवर्सिटी में माता मोहिनी देवी का शिक्षा लाभ हुआ था कि माता जसोदा का हुआ था उनका जीवन में। तो उनका जो पुत्र हुए, तो यहाँ पर ओनली प्रेम, लिटरेट सब तो हुए हैं। आज कल मेरे पीछे बहुत सारा यंग मास चिल्ला रहे थे, एक जगह में मैं गया था, एक अनुष्ठान में, सुन नहीं रहे थे। शिक्षा का तो अभाव है। मैं तो बोला शिक्षा का तो अभाव है, एजुकेशन है ही नहीं टोटल। यही जैसे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, यदि कोई प्रबल जिज्ञासा और अनुराग के साथ ग्रंथ में मन, ये परमपिता के पास मनोनिवेश करता है, तो उनका जीवन में कोई असुविधा नहीं रहेगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जे जो ज्ञान का वो पाता है वो ताजा हो जाता है, जीवंत होता है, वो अनेक लोग का काम में आता है। मेरा जीवन का जो अनुभूति ज्ञान दूसरा लोग का काम में आ ही रहा है, दूसरा लोग का काम में आ ही रहा है, एक परिवार में काम में आ रहा है। एक परिवार को कैसे बांध के रखना है,
ये प्रेम से ही रखना है। जिसके प्रति तुम बहुत कुछ किए हो, जब प्रताड़ना देता है तुम्हारे अंदर क्रोध आएगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं बाधापत काम ही क्रोध है। ये क्रोध को अतिक्रमण कैसे किया जाता है ना, प्रेम के द्वारा। श्री ठाकुर जी बोले अनुराग के द्वारा। देखा में अनुराग जब आएगा देन वृत्ति नियंत्रण होगा, जितना वृत्ति सब नियंत्रित होगा। फिर आपके अंदर कैपेसिटी आएगा धारण करने का। कोई धारण करने का जो कैपेसिटी रहना चाहिए, जे मैं कंटेनर बन चुका हूँ श्री ठाकुर जी का, जे मैं एटलीस्ट करूँ। मैं ऑलवेज मेरा परिवार में बोलता हूँ हमारा एक सेकंड परिचय नहीं है, हमारा एक ही परिचय है, हम श्री ठाकुर जी का संतान है और शिष्य है। और जितना हम गलत कर चुके हैं उसको मैं कुछ कर नहीं सकता, बट मैं मेरा जीवन का वर्तमान को क्यों नष्ट कर दूं। श्री ठाकुर जी वही बोल रहे हैं जे आपके, इसीलिए अनजान में भी व्यक्ति एजुकेटेड शिक्षित हो जाता है। जब ये नाम करेगा वो शिक्षित ऑटोमेटिक हो जाएगा, किसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ क्या बात करना चाहिए। ये बातें मन में ऑलवेज रहना चाहिए। मैं उत्पल घोषदा को, पंकज मिश्रदा को, पुष्पा कुमारी माँ को और बसंत रद्दा को आज जो आलोचना, सुंदर आलोचना करने के लिए अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। और टाइमली आलोचना को समापन किए। और ये जो ठाकुर जी का बातें है, जे अनुराग से बुद्धि आता है और उसके पीछे विश्वास है, और विश्वास नहीं होने से वो मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है। सबके मूल में विश्वास है, जे मेरा अंदर वो विराजमान है, ये विश्वास रखना चाहिए। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। शुद्ध शशिकांत दा अभी समराइज कर रहे थे, और दादा भी एकदम राइट टाइम पे आलोचना समाप्त की है। 7:39 हो रहा है, 1 मिनट अभी भी बाकी है। तो आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं, और सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु। सबको अनुरोध है वीडियो ऑन करके आप आपस में जय गुरु करें। जय गुरु। जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। पंकज दा जय गुरु। श्रीकांत दा जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु। सूरज दा जय गुरु। विजय दा जय गुरु। विजय दा जय गुरु।